हर हर महादेव, जय शंभू। आपके सामने देखिए फिर आपको हम क्वेश्चन बहुत अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट की तैयारी करा रहे हैं। इस चैनल से जो भी बच्चे अगर गरीब घर के हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब बिहार स्टेट पावर की वैकेंसी जो भरते हैं बीकॉम पर, वो अपना तैयारी कीजिए। बिहार स्टेट पावर बिहार स्टेट पावर होल्डिंग लिमिटेड 2024 जूनियर अकाउंट के थी जेआर अकाउंट क्लर्क की जो भी आप फॉर्म फिलअप किए थे, तो इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट की मज़ा लीजिए। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख रहे हैं 41 नंबर क्वेश्चन है कि जब ग्राहक की रोकड़ पुस्तक के बैंक खाते का शेष डेबिट बाकी प्रदर्शित करता हो तो बैंक की पुस्तक में ग्राहक का खाता निश्चय ही दिखाई देना चाहिए। तो ऑप्शन में 4 दिख रहे हैं, ए डेबिट बैलेंस, ए नेट बैलेंस, ए क्रेडिट बैलेंस, नॉन ऑफ दीज। तो आंसर नंबर का हो जाएगा जमा शेष, मतलब एक क्रेडिट बैलेंस। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब आपके सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे 42 क्वेश्चन। बैंक समाधान विवरण इनके द्वारा तैयार किया जाता है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज ए प्रीपेयर्ड बाई, तो क्या चीज़ के द्वारा? बिजनेसमैन, बैंक, डेबिटर्स। तो 42 नंबर ए इज राइट आंसर, व्यवसायी मतलब बिजनेसमैन द्वारा। ठीक, अब आप देखिए 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पासबुक एक प्रतिलिपि है। ये पासबुक इज ए कॉपी ऑफ, मतलब पासबुक एक प्रतिलिपि है। 43, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बैंक की बहियों में ग्राहक के खाते की एक कस्टमर्स अकाउंट इन द बैंक्स बुक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक, 44 तलपट का मिलान बताता है। एग्रीमेंट ऑफ ट्राई बैलेंस इंडिकेट, तलपट का मिलान बताता है। तो मिलान का बताता है भाई मेरे, पुस्तकों की अंगगणितीय शुद्धता, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक, अब देखिए 45 क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है छूट जाने वाली अशुद्धियाँ मिलान को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी, दोनों में से किसी को भी नहीं, नाइदर ऑफ दी टू, मतलब दोनों में सर किसी को नहीं, न चिट्ठे बैलेंस की न तलपट की। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब देखिए 46 क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 46, तो सही उत्तर का चुनाव क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तलपट खाता की अंगगणितीय शुद्धता जानने के लिए बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या है भाई मेरे 46। अब आइए अब 47 आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे दिया। 47 इज राइट आंसर। ठीक, कह रहा है क्वेश्चन की खतौनी करने के समय एक शून्य छूटना किस प्रकार की अशुद्धियाँ कही जाएगी?
तो आपको भूल की अशुद्धि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। एरर ऑफ ओमिशन ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलिए 48 क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि हरास है डिप्रेसिएशन इज एन। हरास है तो हरास क्या है भाई मेरे, प्रावधान है मतलब प्रोविजन है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक, अब चलिए 49 क्वेश्चन कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन विधि से ह्रास की गणना की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, प्रारंभिक लागत पर, ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब फिर आपके सामने देखिए, घटते हुए शेष विधि से ह्रास की गणना की जाती है। घटते हुए शेष विधि से ह्रास की गणना की जाती है तो किससे की जाती है, घटते हुए मूल्य पर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, रिटेन डाउन वैल्यू इज राइट आंसर। अब आपके सामने देखिए 51 कह रहा है कि मशीन पर ह्रास डॉट तिथि से शुरू हो जाता है तो किसके आंसर हो जाएगा, इसके उपयोग में लाए जाने की। इट इज फॉर टू यूज। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 52 प्रावधान है प्रोविजन आर, प्रावधान है 42 तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कह रहा है कि आंतरिक लेन देन मतलब इंटरनल ट्रांजिशन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब देखिए 43 क्वेश्चन नंबर 43 और पूंजीगत प्राप्तियों से बने संचयों को कहा जाता है। पूंजीगत प्राप्तियों से बने संचय को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूंजीगत संचय। क्या कहा जाता है, पूंजीगत मतलब कैपिटल रिजर्व। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक, आपको फिर आपके सामने यहाँ पे अब चलते हैं हम लोग 54 क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं। पूंजीगत व्यय को आयगत व्यय की तरह प्रविष्टियाँ करने पर बढ़ जाता है। क्या करता है भाई, बढ़ जाता है तो किसके अंतर्गत, गुप्त संचय मतलब सीक्रेट रिजर्व। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब देखिए 55 जो बिल लिखता है उसे कहा जाता है। जो बिल लिखता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है तो क्या कहा जाता है भाई, लेखक। जो बिल लिखता है उसे क्या कहा जाता है, ड्रॉवर मतलब लेखक। ए इज राइट आंसर। आपके सामने 46 विनिमय बिल किसके द्वारा लिखा जाता है। ए बिल ऑफ एक्सचेंजेज इज ड्रॉ बाई। विनिमय बिल किसके द्वारा लिखा जाता है तो ऑप्शन नंबर बी लेनदार द्वारा, क्रेडिट। और ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर क्वेश्चन है, जब भुनाया हुआ बिल अप्रतिष्ठित होता है तो लेखक जमा करता है। तो किस में करता है, बैंक खातों को, बैंक अकाउंट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलिए 58 क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि एक विनिमय बिल में कितने पक्ष होते हैं। हाउ मैनी पार्टीज आर देयर टू ए बिल ऑफ एक्सचेंजेज। एक विनिमय बिल में कितने पक्ष होते हैं तो 3 पक्ष होते हैं। क्या होते हैं, 3 पक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 58 का।
58 ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब देखिए 59 क्या है। 59 कह रहा है कि तलपट के मिलने पर राशि को अस्थायी रूप से रखा जाता है। अस्थायी रूप से रखा जाता है। 59 अस्थायी रूप को रखा जाता है किसके द्वारा? तो उच्चंती खाते में। ऑप्शन नंबर सी सस्पेंसेज अकाउंट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलिए 60 क्वेश्चन नंबर 60 थोड़ा 12 टाइप से दिख रहा है क्वेश्चन। अंतिम खाते के निर्माण के बाद नाम मात्र खाते से संबंधित अशुद्धियों का सुधार किया जाता है डॉट डॉट के माध्यम से। डॉट डॉट के माध्यम से तो किसके द्वारा? लाभ हानि नियोजन खाता। ऑप्शन नंबर बी लाभ हानि नियोजन खाता। आपको 60 तक क्वेश्चन करा दिया। फिर आपके सामने यहाँ 61 क्वेश्चन आ गया आपके सामने स्क्रीन पे। देखिए भाई मेरे बहुत अच्छे से दिखाई देता। अच्छा इसको छोटा जूम कर दिया जाए। ठीक 61 कह रहा है कि जीएसटी का अर्थ है। जीएसटी का अर्थ है जीएसटी स्टैंडर्ड्स फॉर, मतलब जीएसटी का अर्थ है। तो जीएसटी का अर्थ क्या है भाई मेरे? वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा का गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वाह कितना मस्त क्वेश्चन है। फिर कह रहा है राज्य के अंदर लेन देन की दशा में लगाया जाता है। में लगाया जाता है तो क्या लगाया जाता है भाई मेरे? CGST एवं SGST। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यही तो लगाया जाता है। 63 क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित जीएसटी की दर है। जीएसटी की दर है तो जीएसटी की दर क्या है? 5%, 12%, 18%। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। जीएसटी की यही तो दर है। फिर 64 का है खातों के दाएं पक्ष को कहा जाता है। द राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज नो एज, मतलब खाते के दाएं पक्ष को कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई मेरे? क्रेडिट पक्ष। क्या कहा जाता है? क्रेडिट पक्ष। दाएं पक्ष को क्रेडिट और बाएं पक्ष को डेबिट। ठीक ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक फिर अब देखिए आपके सामने स्क्रीन पे 65 कर रहा है बैंक खाते का डेबिट शेष बताता है। द डेबिट बैलेंस बैंक अकाउंट इंडिकेट। 65 अकाउंट इंडिकेट तो क्या बताता है भाई मेरे? तो बैंक में रोकर शेष। बैंक में रोकर शेष कैश बैलेंस इन बैंक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलिए भाई मेरे 66 करे अवास्तविक खाते में डेबिट शेष बाकी प्रदर्शित करता है। बाकी प्रदर्शित करता है तो क्या चीज़ में? एक्सपेंसेज में। ऑप्शन नंबर ए व्यय में। खाते में डेबिट शेष किस में प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए व्यय में, एक्सपेंसेज में। ठीक अब देखिए 67 नंबर और व्यक्तिगत खाते में जमा शेष प्रदर्शित करता है। व्यक्तिगत खाते में जमा शेष प्रदर्शित करता है तो किस में प्रदर्शित करता है? देय राशि में। अमाउंट पेबल मतलब देय राशि। ये इज राइट आंसर। ठीक तो आप देख रहे हैं आपके क्वेश्चन बहुत अच्छा हम क्वेश्चन करा चुके। फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है भाई मेरे? फ्री ऑफ कॉस्ट की तैयारी लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट
तैयारी कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, ऐसा मौका कभी नहीं मिल सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। बिहार, बी से बिहार, एस से स्टेट, पी से पावर, एच से होल्डिंग, एल से लिमिटेड। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग लिमिटेड का जो जूनियर अकाउंट क्या है, जीआर अकाउंट क्लर्क की वैकेंसी आई थी। इसमें जो भी बच्चे भरे हैं बीकॉम जो किए थे, क्या थे किए थे, बीकॉम, वही फॉर्म भरे हैं बिजली विभाग में। ठीक, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय